नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि, किस प्रकार खुलेगी किस्मत, जितना खोया था उससे अधिक पाने का समय रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि शुक्र आपके लगन में बैठे हुए हैं। आपके व्यापार, नौकरी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में कैसा प्रभाव रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राहु केतु दोनों ही ग्रह पापी ग्रह हैं और छाया ग्रह हैं। यह जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं, संघर्ष लाते हैं, जीवन में समस्या का सामना आपको करना पड़ता है। जब भी इन ग्रहों की दृष्टि किसी भी भाव में होती है तो वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, संघर्ष आपको करना पड़ता है, पूर्ण प्रभाव नहीं प्राप्त हो पाता ग्रहों का। यानी कोई लाभकारी ग्रह के ऊपर किसी भी राहु या केतु की कोई सी भी दृष्टि होती है तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं जीवन में। यहाँ पर शुक्र आपके लगन में बैठे हुए हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके लगन में बैठे हुए हैं और जब लगन में कोई ग्रह बैठता है तो उसका पूर्ण प्रभाव रहता है हमारे जीवन में, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है और सातवां भाव यह जीवन साथी का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र के ऊपर केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि केतु और राहु को तीन तीन दृष्टियाँ प्राप्त हैं। पंचम, सप्तम और नवम दोनों को ही तीन तीन दृष्टियाँ प्राप्त हैं। केतु की जो नवम दृष्टि है वह आपके लगन में पड़ रही है। जब केतु की नवम दृष्टि आपके लगन में पड़ती है तो यह कभी कभी आपके कार्य क्षेत्रों में बड़ी सफलता भी दिलाती है और कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। यानी यहाँ पर सफलता लगातार आपको प्राप्त नहीं हो पाती है जीवन में। अगर किसी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो रही है तो वहाँ पर लगातार आपको सफलता देखने को नहीं मिलती है, कोई ना कोई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। शुक्र जो कि आपके लगन में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ पर सम राशि होती है। शुक्र सम राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र का यहाँ पर प्रभाव अच्छा है। शुक्र लाभकारी प्रभाव दे रहे हैं आपके लगन में, यह आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, भाग्य को जगा देते हैं और जितना आपने खोया था उससे अधिक पाने का समय रहता है, क्योंकि जिसके जीवन में शुक्र लाभकारी होते हैं वह हर कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। विवाह संबंधित उसके कार्य संपन्न होते हैं और अच्छी नौकरी प्राप्त होती है, सफलता देखने को मिलती है। वह किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है वहाँ पर धन की प्राप्ति होती है, लगातार अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार का योग बनाते हैं शुक्र। शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से भी अच्छा प्रभाव देते हैं। सप्तम दृष्टि जीवन साथी पे है, यानी जो विवाहित हैं जीवन साथी का यहाँ पर साथ देखने को मिलता है, अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो साझेदारी में आप व्यापार कर रहे हैं वह भी बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है केतु जो कि अपनी नवम दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं, यहाँ पर आपके खर्चे को बढ़ा देते हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर आपके खर्चे को लगातार बढ़ा देते हैं। आप जीवन में कठिन मेहनत करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, परंतु केतु की नवम दृष्टि होने के कारण कभी कभी कार्य क्षेत्रों में मान सम्मान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है और कुछ कार्य क्षेत्रों में यह महत्वाकांक्षी बना देते हैं। कुछ व्यक्ति बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यानी वह अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हैं, धन को कमाते हैं, परंतु बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे कि जीवन में बना बनाई सफलता और बना बनाया कार्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि केतु
जिस भी भाव में दृष्टि डालते हैं वहाँ पर कभी कभी यह व्यक्ति को आध्यात्मिक भी बना देते हैं। यानी कार्य क्षेत्र में कुछ कार्यों में आपका मन नहीं लगता है, जिससे कि आप उस कार्य को पूर्ण मन से सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कभी आलस्य देखने को मिलता है, कभी शत्रुओं द्वारा परेशानियां देखने को मिलती है, समस्याएं देखने को मिलती है। जो मित्रों का आपको साथ मिल रहा था उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लगन में दृष्टि है केतु की और आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, संतान के भाव में बैठे हुए हैं। कभी कभी संतान को रोग संबंधी समस्या देखने को मिलती है, छोटे मोटे रोग देखने को मिलते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। और जो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा था उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यहाँ पर क्योंकि यह भाव बुद्धि का भाव होता है, तो यहाँ पर मंगल का तो अच्छा प्रभाव है, परंतु केतु लगातार थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे रहे हैं, परेशानियां देखने को मिलती है, समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है, तो राहु भी यहाँ पर प्रभाव दे रहे हैं केतु को। राहु केतु यह जीवन में जो आपके शत्रु होते हैं या जो आपके बुरे मित्र होते हैं, जो परेशानियां देखने को दिखाते हैं जीवन में, या जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, जब वे आपकी सहायता नहीं कर पाते हैं, या महत्वपूर्ण हो जाता है कि उतार चढ़ाव दिखाते हैं। साझेदारी में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको हानि दिखाते हैं, परेशानी दिखाते हैं। तो यहाँ पर प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर रखना होगा, हौसले बुलंद रखने होंगे, ताकि आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें खुद पर विश्वास कर सफलता प्राप्त कर सके। क्योंकि शुक्र अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु केतु उन कार्य क्षेत्र में रुकावटें दे रहे हैं। कभी कभी कोई कार्य आपका लंबे समय के लिए रुक जाता है, परेशानियां देखने को मिलती है, समस्याएं देखने को मिलती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र यानी माँ लक्ष्मी, शुक्रवार के दिन आपको माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो शाम के समय मुख्य द्वार पर आपको माँ लक्ष्मी के नाम का दिया अवश्य बालना चाहिए, जलाना चाहिए, ताकि आप खुद देखें माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बने और शुक्र और मजबूत हों। दान पुण्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण हो जाता है, जब आप शुक्र को मजबूत कर लेते हैं तो उस समय जीवन में आप जान पाते हैं कि किस क्षेत्र में आपको परेशानियां देखने को मिलेगी, किस क्षेत्र में आपको समस्या देखने को मिलेगी और किस कार्य को करने के बाद आपका मान सम्मान घटेगा। क्योंकि कुछ व्यक्ति बुरी संगति से और बुरे कार्यों से बचते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति बुरी कार्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी हाँ कठिन मेहनत रहेगी, यानी मेहनत आपको अधिक करनी होगी। क्योंकि 22 जून से बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके 4th हाउस में आ रहे हैं और दृष्टि रहेगी आपके कर्म क्षेत्र में और अपने शत्रु की राशि में रहेंगे। शुक्र इस माह के अंत में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन भाव में जाएंगे, तो वह समय मेष राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा रहेगा। क्योंकि उस समय किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि शुक्र पर नहीं रहेगी और शुक्र अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर मजबूत रहेंगे, बली रहेंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। आपके दूसरे भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव में दृष्टि रहेगी शुक्र की, तो वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में जो व्यक्ति अब तक जितना खोया है उससे अधिक पाने का समय रहेगा जब शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे। क्योंकि इस माह के अंत में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि केतु की दृष्टि हो रही है। किसी कार्य क्षेत्र में शुक्र अच्छा सफलता देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं, परंतु केतु की दृष्टि होने के कारण उसमें भी आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कुछ कार्य शुरू में तो आपको अच्छी सफलता देखने को मिलती है, परंतु अंत में उसमें आपको परेशानियां देखने को मिलती है, समस्याएं देखने को मिलती हैं। यह उतार चढ़ाव आपके जीवन में बनाए रखते हैं क्योंकि राहु की जो सप्तम दृष्टि वह केतु पर पड़ रही है, जिससे कि राहु का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है केतु पर, और दोनों ही ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव अधिक होता है, परंतु कुछ कार्यों में सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। कभी कभी है जो आप कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हैं उसमें सफलता दिलाते हैं, परंतु वह सफलता लंबे समय के लिए नहीं बनी रहती है। इसलिए आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखना चाहिए, संयम अवश्य बनाकर रखना चाहिए। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में सफल हो रहे हैं
तो वहाँ पर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर सतर्क होकर उस कार्य को बढ़ाना चाहिए, सफलता की ओर बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर समय के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुक्र के कारण परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, परंतु कुछ ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए जिससे कि आपका मान सम्मान घट सके, परेशानियां देखने को मिल सके, क्योंकि यहाँ पर आपके खर्चे भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर लगातार आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, या संतान पक्ष से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है, परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर शुक्र संतान प्राप्ति अवश्य ही कराते हैं। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई ग्रह, लाभकारी ग्रह आपके लगन में बैठता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लगन में बन रहा है, और इस माह के अंत में शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे, और वह समय सोने पर सुहागा रहेगा। चांदी की तरह चमका सकते हैं आपके भाग्य को, बनाएंगे आपके सभी बिगड़े हुए कार्य, जो आपकी परेशानी है उन्हें समाप्त करेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, या रुकावटें देखने को मिल रही थी, या मान सम्मान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लगातार वहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। आप किस ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस ग्रह के बारे में हम आपको वीडियो बनाएंगे और पूर्ण जानकारी देंगे। आप जिस भी विषय पर वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और उसके ऊपर एक वीडियो अवश्य लाएंगे। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, हर महादेव।